आज की पहली न्यूज़ है स्टीम डॉलर्स के बारे में जो ओवर 106% का सर्च कर गया है। स्टीम ब्लॉकचेन का नेटिव स्टेबल कॉइन एसबीडी अब फिर से अटेंशन ग्रैब कर रहा है और ये सर्च उसके यूएसडी पैक से थोड़ा डिवीजन के बावजूद हो रहा है। एसबीडी का रोल डिसेंट्रलाइज कंटेंट और रिवॉर्ड सिस्टम में काफ़ी सिग्निफिकेंट है, जहां ये लिक्विडिटी सपोर्ट करता है, डिसेंट्रलाइज सेविंग प्रोवाइड करता है और कंटेंट क्रिएटर्स को रिवॉर्ड देता है। इस सर्च का मतलब हो सकता है कि स्पेकुलेटिव ट्रेडिंग, लेकिन ये एसबीडी की इम्पोर्टेंस को हाईलाइट करता है। ब्लॉकचेन स्पेस में अगर ये ट्रेंड कंटिन्यू होता है तो स्टीम इकोसिस्टम में काफ़ी ग्रोथ देखने को मिल सकती है। तो अगली खबर निकल के आ रही है एव से रिलेटेड। इसका प्राइस $500 तक जाने की बात हो रही है, जिसमें मेजर रोल प्ले कर रहे हैं एव के टोटल वैल्यू लॉक, जो अब 6.12 मिलियन ईटीएच के आसपास है। इसके अलावा एव टोकन्स एक्सचेंज से निकल रहे हैं, जो लॉन्ग टर्म होल्डर्स के कॉन्फिडेंस को दिखाता है। एव का बुलिश पेंडेंट पैटर्न के साथ ब्रेकआउट की पॉसिबिलिटी भी देखने को मिल रही है, जो $500 तक जा सकता है। V4 अपग्रेड जो एव आर्किटेक्चर को इम्प्रूव करेगा और GHO स्टेबल्स कॉइन को इंटीग्रेट करेगा, एव की मार्केट पोजीशन को और स्ट्रेंथन कर सकता है। तो अगली खबर बस एक ओपिनियन है, जहां सोशल मीडिया फाइनली बिग टेक के कंट्रोल से बाहर निकल रहा है, जहां डिसेंट्रलाइज नेटवर्क जैसे लेंस प्रोटोकॉल जो सेंसरशिप को काउंटर करते हैं और यूजर्स को अपने डाटा का फुल ओनरशिप देते हैं, अब ज़्यादा अटेंशन ग्रैब कर रहे हैं। अवारा जो लेंस के क्रिएटर है, उन्होंने $31 मिलियन रेस किए हैं अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को स्केल करने के लिए, जो सोशल फाई इकोसिस्टम को ग्रो कर रहा है। ये ग्रोइंग इंटरेस्ट बता रहा है कि यूजर्स को ज़्यादा कंट्रोल और कंपनसेशन मिलने वाला है कंटेंट क्रिएशन में। तो अगली खबर निकल के आ रही है बिटकॉइन और इथेरियम से रिलेटेड। तो बिटकॉइन और इथेरियम का मार्केट काफ़ी स्टेबल है, जहां बिटकॉइन परपेचुअल स्वैप अब स्टेबलाइज हो गया है, लेकिन इथेरियम ऑप्शंस के लिए शॉर्ट टर्म वॉलेटिलिटी देखने को मिल सकती है। बिटकॉइन ओपन इंटरेस्ट अब 56.6 बिलियंस है और इथेरियम ओपन इंटरेस्ट मिड दिसंबर के लेवल पे वापस आ गया है। ये इंडिकेशन करता है कि कॉशियस कॉन्फिडेंस इन ट्रेडर्स, जहां कॉल और पुट बैलेंस नेचर है और इथेरियम में शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशंस हो सकते हैं। तो अगली खबर निकल के आ रही है ईओएस, आईओटीए एंड हेड्रा से रिलेटेड। इन्होंने काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई है। जब बिटकॉइन 97K के आसपास स्टॉल था, ईओएस ने 36% की ग्रोथ दिखाई बाइनेंस के एआरपी बूस्ट अनाउंसमेंट के बाद, और हेड्रा की डीफाई टीवीएल ने 630% से बढ़ गया। और आईओटीए अभी भी बुलिश ट्रेंड को कंटिन्यू कर रहा है और उसके अपकमिंग रीबेस्ड अपग्रेड के बाद टेक्निकल पैटर्न्स काफ़ी प्रॉमिसिंग लगते हैं। तो अगली न्यूज़ निकल के आ रही है एक्सआरपी से रिलेटेड। एक्सआरपी ने थेथर को पीछे छोड़ दिया है और अब थर्ड लार्जेस्ट क्रिप्टो करेंसी बन गया है, जिसका मार्केट कैप 140 बिलियन के आसपास है। रिपल लैब्स के रिपल यूएसडी स्टेबल कॉइन लॉन्च और एक्सआरपी बेस्ड ईटीएफ्स की स्पेकुलेशन की वजह से एक्सआरपी की प्राइस रैली हो रही है। थेथर का मार्केट कैप डिक्लाइन एमआईसीए रेगुलेशंस की वजह से हो सकता है, लेकिन एशिया में थेथर की डोमिनेंस उसकी रिकवरी में मददगार हो सकती है। तो अगली खबर निकल के आ रही है आईसीपी के प्राइस रिकवरी को लेकर। इंटरनेट कंप्यूटर टोकन अब $12 तक रिकवर हो गया है, जिसमें मेजर रीज़न है टोकन बर्न साइकिल का 8,800% से एनुअल इंक्रीज होना। ये स्ट्रॉन्ग नेटवर्क परफॉर्मेंस और लिमिटेड टोकन सप्लाई एक्सपेंशन को इंडिकेट करता है। आईसीपी का इकोसिस्टम थोड़ा स्लो हो सकता है, लेकिन इसके बुलिश मोमेंटम अभी भी विजुअल है और टेक्निकल इंडिकेटर सजेस्ट कर रहे हैं कि 15.5 तक का टारगेट हो सकता है। तो अगली खबर निकल के आ रही है कॉइनबेस से। कॉइनबेस ने BUX के साइप्रस यूनिट को अक्वायर किया है। साइप्रस इन्वेस्टमेंट फर्म लाइसेंस भी मिल गया है, जो उन्हें CFDs ऑफर करने के लिए राइट देता है यूरोप में। यह एक्विजिशन कॉइनबेस को यूरोप में अपनी सर्विसेज को प्रोफेशनल और इंस्टीट्यूशनल क्लाइंट्स तक एक्सपेंड करने की अपॉर्चुनिटी देगा। तो
तो अगली खबर निकल के आ रही है वर्चुअल प्रोटोकॉल को लेकर। वर्चुअल प्रोटोकॉल का प्राइस अब $4.23 पे आ गया है, जो 20% पुल बैक है उसके 52,000% सर्च के बाद। ये पुल बैक बॉर्डर सेल ऑफ के साथ हो रहा है, इंक्लूडिंग मेजर टोकन्स लाइक गेम एंड लूना। लेकिन वर्चुअल प्रोटोकॉल का इकोसिस्टम स्टिल थ्राइविंग है, स्पेशली एआई एजेंट सेक्टर में ये लॉन्ग टर्म पोटेंशियल रखता है, स्पेशली जब एआई मार्केट 2035 तक 216 बिलियन तक ग्रो कर सकता है। तो अगली खबर निकल के आ रही है मैराथन डिजिटल से रिलेटेड। मैराथन डिजिटल होल्डिंग्स ने अपने हैश रेट्स में 15% का इंक्रीज दिखाया है और दिसंबर में 890 BTC माइन किए हैं। 2024 में मैराथन ने 9,475 BTC माइन किए हैं और 22,065 BTC एडिशनल परचेज किए हैं। इसमें उनका टोटल बिटकॉइन होल्डिंग अब 44,893 BTC है, जो 4.2 बिलियन के इक्विवेलेंट है। मैराथन का हाइब्रिड मॉडल फ्यूचर में स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस दे सकता है, स्पेशली जब मारा पूल का हैश रेट 168% इंक्रीज हो गया। अगली खबर निकल के आ रही है OKX के AI प्रोजेक्ट से रिलेटेड। OKX ने जनवरी 3 को AIXBT और ALCH नाम के AI बेस्ड प्रोजेक्ट टोकन्स के प्रीपेक्चुअल फीचर्स लॉन्च किए हैं, जिसका लेवरेज रेंज 0.01x से 50x तक है। AIXBT ने रिसेंट में 54% का सर्च दिखाया है, लेकिन 24 आवर्स में 15% का डिप भी दिखाया गया है। ALCH ने एक नो कोड AI डेवलपमेंट प्लेटफॉर्म है जो 117% की ग्रोथ दिखा रहा है, लेकिन रिसेंट में 9% का डिप भी हुआ है। तो दोस्तों ये थी आज की क्रिप्टो न्यूज़। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी तो अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना और वीडियो को लाइक करना। तो मिलते हैं अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ और हैप्पी इन्वेस्टिंग।